साथ मौशी तज्जियाकार खुर्रम शहजाद मौजूद हैं। 3% शरह सूद में खुर्रम साहब इजाफा किया गया है, क्या और कितना इम्पैक्ट पड़ता देख रहे हैं आप? जी, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इंडस्ट्रीज पे, और खासकर उन इंडस्ट्रीज पे जो कि हाईली लेवरेज हैं। आपको याद होगा 1-1.5 साल पहले ही काफ़ी इंडस्ट्रीज ने जो है वो लोन्स लिए थे, और ख़ासतौर पे एक्सपेंशन के लिए और मशीनरी इम्पोर्ट के लिए, और बहुत कम रेट्स पे लिए थे। 4% का, मेरे ख्याल में 4-5% का रेट था फिक्स्ड रेट, और उस पर जो है वो लोन्स मिले थे। कुछ 400-450 अरब रुपया उस पर जो है दिया गया था। एक्सपोर्टर्स थे उसमें टेक्सटाइल वाले थे, उसमें सीमेंट था, उसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज थी। डेफिनेटली 300 बेसिस पॉइंट एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा इसका। और एक तो ना सिर्फ ये कि ओवरऑल डिमांड में कमी हो रही है, बल्कि ये भी हो रहा है कि साथ साथ टैक्सेस में भी इजाफा हो रहा है, और टैक्सेस के साथ साथ इन्फ्लेशन में इजाफा हो रहा है, और ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम होने के चांसेस है। और इसका इम्पैक्ट कोर्स न सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी पे होगा, बल्कि जो गवर्नमेंट पाकिस्तान के अपने कर्जे होते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इजाफा देखा जाएगा। खुर्रम साहब, एक जानिब महंगाई बढ़ रही है, रुपया बेकदर होता जा रहा है, इस बढ़ोतरी का आम आदमी पे असरअंदाज कैसे होगा? ये किस तरीके से? देखिए, होता ये कि जब इंडस्ट्रीज जो हैं उनको उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है, और वो अपने कर्जे वापस देने के काबिल नहीं होते, क्योंकि डिमांड में कमी हो जाती है, ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी कम हो जाती है, तो रोजगार में जो है वो इजाफा मुश्किल हो जाता है, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट में जो है वो उसमें तेजी आ जाती है। जब अनएम्प्लॉयमेंट तेजी आती है तो डेफिनेटली आम आदमी पे रोजगार के कम होने के पर्सपेक्टिव से भी असर पड़ता है, और फिर दूसरी तरफ फूड इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा तेजी देखी जा रही है, और ऑफकोर्स इस तरह के डिसीजन से फिर इन्फ्लेशन में भी इजाफा होता है। तो ये तो हम कहते हैं कि इस तरह के डिसीजन ऑफकोर्स बहुत डैमेजिंग होते हैं। साथ साथ गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम करने हैं, वो नहीं अगर होंगे, और मार्केटिंग बंद नहीं होंगी अच्छे से, कड़े डिसीजन खुद नहीं लिए जाएंगे, तो इस तरह के इम्पैक्ट आएंगे, और एक आम आदमी को उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। माहिर माशियात आबिद सुलैरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, आप भी हमारे साथ रहिएगा। आबिद साहब, आप क्या कहेंगे? आबिद सुलैरी से भी हम बात करेंगे, लेकिन आपको अभी ये बता रहे हैं स्टेट बैंक ने शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया। खुर्रम साहब, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा शरह सूद कभी हुई है? हम कोशिश करेंगे बात करने की, तज्जिया लेने की। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का किया है ऐलान, और इस हिसाब से 17% से शरह सूद को बढ़ा के 20% कर दिया गया है। इससे आम आदमी पर असर भी पड़ेगा, मार्केट पे भी असर पड़ेगा। IMF ने भी हुकूमत से शरह सूद में इजाफे का मुतालबा किया था। आबिद सुलैरी साहब ने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है। आबिद साहब, हमने देखा आज ही के दिन जब डॉलर उड़ता ही चला गया, उड़ता ही चला गया, और मुल्क की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया तारीख की, और अब ये भी चीज हो गई है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया है। क्या होगा आम आदमी का? देखिए, ये इस पे तो बात चल रही थी कि स्टैगफ्लेशन जो है ये अभी कुछ अर्सा रहेगी। इस वक्त पाकिस्तान जो है उसको सबसे पहले IMF का प्रोग्राम सिक्योर करना है, और ये जो कुछ भी इस वक्त आप देख रहे हैं ये हमारी उन डिलेड पॉलिसीज का नतीजा है। ये चीज़ें अगर हम ग्रेजुअली कर रहे होते तो शायद एकदम इतना ज़्यादा बर्डन ना पड़ता इन मैक्रो इक्तिसादी इशारियों पे। अब चूँकि हमें इसको एक हफ्ते 2 हफ्ते में करना पड़ा, तो इसका इम्पैक्ट जो है नेगेटिव वो भी पड़ेगा। अब सिर्फ एक तरफ तो हमें ये देखना है कि क्या अभी भी IMF के प्रोग्राम हासिल करने के लिए कुछ चीज़ें बाकी हैं या मजीद कुछ करना है। और आम आदमी की जो आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए तो टारगेटेड सब्सिडीज और जो सोशल प्रोटेक्शन है सिर्फ वही रह गया है। उसके अलावा तो अब और कोई चाराकार नहीं है, क्योंकि जितनी भी पॉलिसीज होंगी ये सिर्फ ये तकरीबन हर तबका जो है ये उसको मुतासर करेंगी, सिवाय जो कोई 8-10% हमारे यहाँ लीड है वो शायद इससे बच जाए। बाकी तो अभी जो इन तमाम पॉलिसीज के जो असरात नज़र आएंगे, महीने बाद रमज़ान भी है, 20 रोज़ के बाद, उसके बाद रुपये की डेप्रिसिएशन इंपोर्ट को महंगा कर देगी, इंटरेस्ट रेट की वजह से कारोबार करना जो है ये महंगा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ये जो हैं ये हम एक बाकायदा से रिसेशन में इस वक्त एंटर हो रहे हैं, स्टैगफ्लेशन में, और उसमें हमें सिर्फ यही देखना है कि जो बहुत कम आमदनी वाले जो अफराद हैं उनको हम बहैसियत मुआशरा किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आबिद सुलैरी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज़फ़र मोती साहब ज्वाइन कर रहे हैं। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया। आज ही सुबह में हमने इस बारे में बात की कि डॉलर कहाँ जा रहा है और उसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। यू बीइंग साबिक डायरेक्टर स्टॉक मार्केट, इसका स्टॉक मार्केट पे शेयर्स पे क्या असर पड़ता है जब
इंटरेस्ट रेट बढ़ता है? देखिए, इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कंपनी लिस्टेड होती हैं वो लिस्टिंग में उनके स्मॉल शेयर होल्डर होते हैं, उन पर कर्जा होता है बैंक का, और वो कर्जे का सूद उतारते रहते हैं लोअर इंटरेस्ट रेट पर। अब जब ये 20% गवर्नमेंट ने कर दिया है तो उनको ये कर्जा लेने में मुश्किलात होंगी, वो हाई एंड पर उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्लस जो बैंक के सर्विस चार्जेस अपने लगाते हैं काइबोर के, तो ये बात बैठेगी कहीं 22.5 पर। अब 22.5 के इंटरेस्ट रेट से ये इंडस्ट्रियां फीजेबल ही नहीं रहती हैं इनके नफा करने के लिए, क्योंकि पहले तो 22.5% बैंकों को वापस करे जो इनको लेंड करते हैं, लेंडर्स जो हैं बैंक, फिर उसके बाद इनकी प्रोडक्ट इतनी अच्छी चले, उसका वो बिके कि वो नफा करे, फिर उसके बाद जाकर शेयर होल्डरों को मिलता है। तो जाहिर है जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कैपिटल मार्केट में वैसे वैसे मुश्किलात बढ़ जाती हैं। अब वो जो वर्ड है तहलील, जो काफी टाइम से चल रहा है, तो मैं तो ये लोगों को कहता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीजें तहलील हो रही हैं। लोअर इंटरेस्ट रेट पर कर्जा लेना तहलील हो रहा है, डॉलर रुपी की पैरिटी में पाकिस्तानी रुपी तहलील हो गया है। अपना आज जो हुआ है वो दुनिया में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना ऊपर इंटरबैंक ना बंद हुआ है ना ओपन मार्केट बंद हुई है, और पूरे एरिया में एक परेशानी सी है कि इससे महंगाई कितनी और बढ़ेगी। हमको जो मेन एसेंशियल फूड आइटम्स हैं, हमें तो गंदम भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है, हमें तो कॉटन भी अब तो इंपोर्ट करनी पड़ रही है, हमें ऑयल के प्रोडक्ट्स अब 90% अब इंपोर्टेड है। तो ये सब वीक पाकिस्तानी रुपीस के साथ इतना और महंगा होगा, और फिर ये कंज्यूमर तक, पाकिस्तानी तक पहुंचेगा तो उसकी क्या हाल होगा, ये तो हम थरथरा गए अभी तो। बहुत शुक्रिया जफर मोती साहब, आप हमसे